इंदौर शहर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इंदौर में रोजाना 700 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कभी लॉकडाउन को लेकर, कभी कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, तो कई सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर तमाम सारी जानकारी हमें रोज़ाना पढ़ने और सुनने को मिल रही है। और ऐसे में हम आज के इन्फो अनप्लग्ड में आप सभी तक वो सारी ज़रूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो भी आसान तरीक़ों से। आइए सबसे पहले बात करते हैं शहर में लगने वाले लॉकडाउन के बारे में। अब से इंदौर शहर में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा। आगामी आदेश तक इंदौर शहर में इस 60 घंटे के लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं सभी सरकारी दफ्तर भी अगले 3 महीने तक एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के लिए ही काम करेंगे, यानी सोमवार से सिर्फ शुक्रवार तक। और उनके काम करने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। जिन भी इलाकों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर चाहे तो ऐसे इलाकों में 7 से 10 दिन तक का लॉकडाउन भी घोषित कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कौन सी गतिविधियों पर लॉकडाउन से छूट होगी, तो अन्य राज्यों से आने वाले माल और सेवाओं के आवागमन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध और सब्जी की सभी दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के आवागमन पर भी छूट होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारी के आवागमन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। परीक्षा केंद्र, आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी चालू होंगी। टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य गतिविधियां जिन्हें जिला कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखने हेतु उचित समझें, उन्हें भी खुला रखा जाएगा। इंदौर शहर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है और रेमडेसिविर खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नया प्रोटोकॉल, एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसकी मदद से हॉस्पिटल्स में उन सभी पेशेंट्स को बेड्स मिल पाएंगे जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। इस नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब सभी पेशेंट्स को उनके लक्षण देखने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि उन्हें किस वार्ड में किस तरह का बेड दिया जाएगा। अगर बात करें कि आईसीयू में किन पेशेंट्स को रखा जाएगा, तो वो सभी पेशेंट्स जिनका केस क्रिटिकल हो, जिन्हें हाई लेवल पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जिन्हें वेंटिलेटर का सपोर्ट देना है, ऐसे ही सभी पेशेंट्स को आईसीयू में बेड दिया जाएगा। अगर बात की जाए हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड के बारे में, तो ये बेड उन्हीं पेशेंट्स को दिए जाएंगे जिनका SpO2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90% से कम है या 90% तक ही है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन बेड की, तो इस बेड के लिए उन पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा जिनका SpO2 लेवल 90 से 94% के बीच में है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो रेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कोविड के साथ साथ कोई और अन्य गंभीर बीमारी भी है। वहीं नॉर्मल आइसोलेशन बेड उन पेशेंट्स के लिए होंगे जिन्हें घर पर आइसोलेट करने की व्यवस्था नहीं है या जिनका SpO2 लेवल 95% से कम है। अब किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड देने से पहले उसका रेस्पिरेटरी रेट, साथ ही में SpO2 लेवल, टेम्परेचर और उसकी एक्सरे रिपोर्ट देखी जाएगी। साथ ही ये भी चेक किया जाएगा कि क्या पेशेंट कोविड पॉजिटिव हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर उनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। इस पूरी सिचुएशन के बीच एक सबसे बड़ी राहत जो जनता को दी गई है, वो ये है कि कई सारे ऐसे टेस्ट थे जो हर पेशेंट को कंपल्सरीली करवाने थे। उनकी कीमतें अब प्रशासन द्वारा तय कर दी गई हैं। कीमतों के तय हो जाने से अब कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी लैब अपनी मनमानी फीस नहीं मांग पाएगी, जिससे जनता की काफ़ी मदद होगी। टेस्ट की तय कीमतें कुछ इस प्रकार से हैं। RT-PCR टेस्ट की दरें 700 रुपये होंगी और घर से सैंपलिंग करवाने पर 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरें 300 रुपये होंगी और घर से सैंपलिंग करवाने पर 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सिटी स्कैन की दरें 3000 होंगी। ABG टेस्ट 600 रुपये,
डी डाइमर टेस्ट 500 रुपये, प्रो कैलेक्सिटोनिन टेस्ट 1000 रुपये, CRP टेस्ट 200 रुपये, सीरम फेरिटिन टेस्ट 180 और IAS 6 टेस्ट की दरें 1000 रुपये तय की गई हैं। तो ये थी कोरोना वायरस की सिचुएशन में जारी की गई प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन से जुड़ी तमाम सारी जानकारी जो हमने आप सभी तक जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर पहुंचाई है। साथ ही ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को बिना क्रॉस चेक किए एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथ ही एक और चीज़ जिसे हम बार बार दोहराते आ रहे हैं, जिसे हम एक बार फिर दोहराएंगे, वो ये है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए इंदौर टॉक।